गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में अपन पढ़ते हैं आदर्श व्यवहार से विचलन, डेविएशन फ्रॉम आइडल गैस बिहेवियर। इससे पहले के लेक्चर में अपने पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के बारे में स्टडी की थी अपन ने। उसके कुछ पोस्टुलेट पढ़े थे, कुछ अवधारणाएं पढ़ी थी, अभिग्रहित पढ़े थे। वो आज के लेक्चर में अपन पढ़ते हैं आदर्श व्यवहार से विचलन। तो विचलन क्या होता है, आदर्श गैस क्या होती है, वो तो अपन आप जानते हो। लेकिन विचलन विचलन क्यों आ रहा है, विचलन ना जो नाम आया है वो क्यों आया है? क्योंकि अपना जो आदर्श गैस है वो क्या करती है, वास्तविक गैस उससे कुछ ना कुछ क्या करेगी, डिफरेंसेस शो करेगी, कुछ ना कुछ डेविएशन दिखाएगी, विचलन दिखाएगी। तो विचलन कैसा होता है, क्यों होता है, उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि आदर्श गैस और वास्तविक गैस में डिफरेंसेस क्या है, दोनों में ऐसा क्या होता है कि जो विचलन आता है वो क्यों आता है, किस प्रकार से आता है। तो वो अपन देखने के लिए क्या करते हैं, वास्तविक गैस और आदर्श गैस में कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे। तो पहला डिफरेंसेस अपने पास है, आदर्श गैस क्या करती है, आपके पीवी बराबर nRT जो आइडल गैस इक्वेशन है उसको फॉलो करती है। वो गैसें जो पी बराबर nRT इक्वेशन को फॉलो करते हैं वो सब की सब गैसें आदर्श गैसें कहलाती है। ये गैसें समान ताप और दाब पर लागू हो जाती है। जबकि वास्तविक गैस क्या बोलती है, वास्तविक गैस ये कहती है कि मैं पीवी बराबर nRT को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं पीवी बराबर nRT को कभी भी फॉलो नहीं करता। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी होती है जब ये फॉलो करती है, वो ये होती है कि मेरा दाब कैसा हो, कम हो, और तापमान कैसा हो, उच्च हो, तभी ये पीवी बराबर nRT आइडल के इक्वेशन को फॉलो करती है। मेरा जो दूसरा है डिफरेंसेस वो ये है, वास्तविक गैसों के जो अणु होते हैं उनके बीच में वास्तविक आयतन होता है। यदि मैं पात्र के अंदर वास्तविक गैस भर दूं तो उस पात्र का कुछ ना कुछ आयतन होगा, गैसों के अणुओं का भी कुछ ना कुछ आयतन होगा। लेकिन आदर्श गैस क्या बोलती है, आदर्श गैस ये बोलती है यदि मैं कोई गैस आदर्श गैस किसी पात्र के अंदर बंद कर दूं तो जो गैस का जो आयतन है वो गैस के अणुओं के आयतन के सामने, या गैस के अणुओं का जो आयतन है वो गैस का जो आयतन के सामने बिल्कुल ही नगण्य होती है, नेग्लिजिबल होती है, न के बराबर होता है। तो गैस के अणुओं का कोई वास्तविक आयतन होता ही नहीं है, किसके मध्य, आदर्श गैस के लिए। किसके लिए बोल रहा हूँ ये मैं, आदर्श गैस के लिए। मेरा तीसरा डिफरेंसेस ये है कि मेरा वास्तविक गैस के जो अणु होते हैं, वास्तविक गैस के जो अणु होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। जबकि आदर्श गैस क्या बोलती है, आदर्श गैस ये बोलती है कि मेरे गैसेज के जो अणु हैं, जो कण हैं, उनके बीच में कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता ही नहीं है, कोई मौजूद ही नहीं होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वास्तविक गैसों के अंदर जो आकर्षण लगता है उसी के कारण जो जितनी भी गैसेज होती है वो लिक्विफाई हो जाती है या फिर सोलिडिफाई हो जाती है। इसको अपन द्रवीकरण बोलते हैं। गैसों का द्रवीकरण गैसों के बीच में आकर्षण बल के ऊपर ही डिपेंड करता है। यदि आकर्षण बल होगा ही नहीं तो गैसें लिक्विफाइड कैसे हो पाएगी। इसका मतलब है वास्तविक गैसों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो आदर्श गैस के बीच में जो अणु होते हैं उनके बीच में नहीं लगता है। तो ये था मेरा आदर्श गैस और वास्तविक गैस के बीच में डिफरेंसेस। अब अपन को पता चल चुका कि आदर्श गैस वास्तविक गैस से किस प्रकार से भिन्न है। अब इन दोनों के बीच में अपन एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैं पीवी बराबर पी के मध्य एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, जिससे अपन ये पढ़ेंगे कि आदर्श व्यवहार से विचलन, आदर्श गैस किस प्रकार से विचलन शो करती है। उसके लिए अपन मेरे पास एक इक्वेशन होती है पीवी बराबर nRT, आपको पता है आइडल गैस इक्वेशन है। इस आइडल गैस इक्वेशन को संबंध आपको पता है गैसों के ताप, दाब और आयतन के मध्य संबंध को बनाए रखता है। इसे चेक करने के लिए हम गैसों के पीवी तथा पी के विरुद्ध एक आरेख खींचते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। उसी के आधार पर हम देखेंगे विचलन किस प्रकार से आता है। तो बोयल के नियम अनुसार, आपको पता है बोयल का नियम क्या था, बोयल का नियम था आपके जो आपका दाब है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तापमान कैसा था वहां पे, स्थिर था। यदि पीवी स्थिर होना चाहिए, बोयल के नियम अनुसार क्या है, पीवी स्थिर कर दें, यदि दाब घटेगा, दाब को कम करूं तो आयतन आपका बढ़ जाएगा, यदि दाब को बढ़ाऊं तो आयतन बढ़ जाएगा। तो यदि पीवी स्थिर होना चाहिए स्थिर ताप पर, मैं पीवी को क्या कर दिया, स्थिर कर दिया स्थिर ताप पर। इसका मतलब है पीवी का उत्पाद भी कैसा आना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। पीवी का जो उत्पाद है वो स्थिर रहना चाहिए। स्थिर ताप पर दाब को भी स्थिर कर दिया तो आयतन भी मेरा क्या है, स्थिर है भैया। तो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है पीवी और पी के मध्य। मैंने भी आपको बताया था बोयल का नियम के अनुसार आपको
ये पता है कि P मेरा आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि मैं P और V को स्थिर कर दूं, तापमान मेरा क्या है, कैसा है, स्थिर है, तो मेरे पास जो PV और P के मध्य जो ग्राफ प्लॉट होता है, तो इसका मतलब जब मैं PV मेरा स्थिर है, PV स्थिर कैसे हुआ, यदि मेरा PV स्थिर है स्थिर ताप पर, तो मेरा जो प्रोडक्ट जो आएगा वो भी कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा, स्थिर आएगा। तो वो स्थिर कैसा आएगा, मेरा जो एक्स एक्सिस है बिल्कुल उसके समानांतर, जो पीवी का मैंने ग्राफ है, पीवी और पी के मैंने ग्राफ खींचा है, पी को मैंने एक्स एक्सिस में लिया है और पीवी को मैंने वाई एक्सिस में लिया है। तो मैं यदि पीवी और पी के मध्य ग्राफ खींचूं और मैंने क्या बोला है, मैं पीवी को क्या कर दूं, स्थिर कर दूं, तापमान मेरा कैसा है, स्थिर है। इसका मतलब है जो मेरा प्रोडक्ट जो उत्पाद आ रहा है वो पीवी कैसा होगा, बिल्कुल कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा, बिल्कुल कैसे, एक्स एक्सिस के समानांतर। जो मेरा एक्स एक्सिस है वैसे ही मेरा ये पीवी का जो उत्पाद है वो समानांतर आता है। दिख रहा है आपको ये। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसके ऊपर अकॉर्डिंग टू ग्राफ मैं दो प्रकार के वक्र लेता हूं। आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे चार जो लाइन खींची है, दो लाइन तो सीधी जा रही है H2 गैस के लिए, हीलियम गैस के लिए, और जो दो लाइनें हैं वो डेविएशन यानी विचलन दिखा रही है, CO तथा CH4। विचलन क्या होता है, विचलन मेरे पास किस प्रकार से आता है, कैसे, किसको कहते हैं विचलन। यदि मेरे पास पीवी का जो उत्पाद की वो है वो इस प्रकार से आ रहा है, बिल्कुल एक्स एक्सिस के समानांतर आ रहा है। यदि मेरी सारी की सारी जो गैसें लूँ मैं इसके ऊपर, वो बिल्कुल इसके समानांतर चले, इसका मतलब है कोई भी गैस विचलन नहीं दिखा रही। विचलन मतलब होता है कि वो अपने मार्ग से हटकर कोई दूसरा मार्ग बना लेती है। अब मार्ग हट से हटकर दूसरा मार्ग बनाएगी, इसका मतलब या तो वो पॉजिटिव विचलन दिखाएगी या फिर वो नेगेटिव विचलन दिखाएगी। धनात्मक विचलन भी हो सकता है या फिर ऋणात्मक विचलन भी हो सकता है। यदि मेरे आदर्श गैस के समानुपाती चलती, मेरे पास आदर्श गैस समीकरण क्या था, पीवी बराबर nRT। यदि मेरा तापमान स्थिर है, या nR तो वैसे भी कांस्टेंट है, तापमान स्थिर, तो मैं पीवी प्रोडक्ट भी कैसा होगा, स्थिर होगा। तो मेरे लिए आदर्श गैस के लिए जो लाइन आ रही है वो ये आ रही है, बिल्कुल एक्स एक्सिस के समानांतर आ रही है। आदर्श गैस समीकरण की जो लाइन दिख रही है आपको, इसके बाद अपन कुछ गैसेस की स्टडी करते हैं, तो वो देखते हैं वो क्या क्या आ रही है। मेरे लिए हाइड्रोजन तथा हीलियम के लिए दाब बढ़ाने पर पीवी का मान भी बढ़ता है। मैंने क्या किया, पहले इस पीवी से H2 तथा हीलियम गैस के लिए मैंने दो लाइनें ड्रॉ की है, मैंने आपके सामने दिख रही है। जैसे जैसे मैं दाब बढ़ाऊंगा, मेरे लिए दाब बढ़ रहा है 200, 400, 600, देखो इसके एक्सिस चले अपन, फिर 400, फिर 600, फिर 800। जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा, मेरे लिए क्या होगा, पीवी का मान भी लगातार बढ़ता जाएगा। किन गैसों के लिए, H2 तथा हीलियम गैसों के लिए। और दूसरी बात ये नोट कर लेना कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही ऐसी गैस होती है जो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन दिखाती है, पॉजिटिव विचलन हमेशा शो करती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसें कभी भी नेगेटिव डेविएशन यानी कि नेगेटिव विचलन कभी भी शो नहीं करती है। मेरी हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ये क्या करती है, हमेशा हाइड्रोजन और हीलियम गैस पीवी यानी आपका दाब बढ़ेगा, उसके साथ साथ आपका पीवी जो प्रोडक्ट है वो उत्पाद के साथ साथ ये भी दोनों गैसें बढ़ती जाएगी और कैसा व्यवहार शो करेगी, पॉजिटिव विचलन। लेकिन जैसे ही मैं CO तथा CH4 के लिए ये ग्राफ प्लॉट करूं, तो दोनों गैसें आदर्श गैस से पहले ऋणात्मक विचलन तथा फिर दाब बढ़ाने पर पीवी का मान कम होकर फिर बढ़ता जाता है, फिर धनात्मक विचलन दर्शाती है। देखो इधर मैंने क्या किया, पहले CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ग्राफ प्लॉट किया। तो ये गैस ने क्या किया, पहले इसने जैसे अपने प्रेशर बढ़ाया तो पहले इसने कौन सा डेविएशन दिखाया, नेगेटिव डेविएशन। यहाँ मेरा क्या है, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। ये भी अपन बाद में देखेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन कैसे आता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ग्राफ पे प्लॉट किया CO गैस को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो जैसे मैंने दाब बढ़ाया तो पहले ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ने नेगेटिव डेविएशन दिखाया। जैसे जैसे फिर मैं दाब बढ़ाता जाता हूँ, फिर ये एक बार तो कम होते फिर क्या होगा, अचानक बढ़ता जाता है, फिर बढ़ता लगातार बढ़ता हुआ धनात्मक डेविएशन को शो कर देता है, यानी कि आपके लिए धनात्मक विचलन को दर्शाता है। सेम टू सेम ऐसे ही यदि मैं CH4 गैस के लिए ग्राफ प्लॉट करूं, तो CH4 के लिए भी पहले क्या होता है, दाब बढ़ाने पर ये ऋणात्मक विचलन शो करती है, फिर लगातार दाब बढ़ाने के बाद ये पहले कम होता हुआ फिर बढ़ता जाता है, उसके बाद ये भी फिर धनात्मक विचलन शो करता है।
तो मेरे लिए H2 और हीलियम गैसें हमेशा धनात्मक विचलन शो करती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और CH4 गैसें यानी मीथेन गैसें पहले ऋणात्मक विचलन दर्शाती है, उसके बाद आप लगातार दाब बढ़ाते जाओगे तो फिर धनात्मक विचलन भी दर्शाती है। अतः वास्तविक गैस बॉयल नियम, चार्ल्स नियम, अवोगाद्रो नियम का पालन सभी स्थितियों में नहीं करती है। यदि मेरी वास्तविक गैसें यानी CO, CH4 गैसें यदि बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और अवोगाद्रो नियम यदि पालन करते तो बिल्कुल वो आइडियल गैस इक्वेशन के समानुपाती होती है, समानांतर चलती जाती है। लेकिन ये दोनों की दोनों गैसें क्या कर रही है? विचलन शो कर रही है। ये दोनों गैसें भी क्या कर रही है? विचलन शो कर रही है। लेकिन फर्क ये धनात्मक विचलन करती है, ये दोनों गैसें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों विचलन शो करती है। इसका मतलब मेरी कोई भी वास्तविक गैस आपके लिए आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं कर रही है। आदर्श गैस समीकरण बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और अवोगाद्रो नियम को अपन ने मिक्स करके ही तो बनाया था। तो इसका मतलब है वास्तविक गैस बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और अवोगाद्रो नियम का पालन किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते। सभी स्थितियों में शो नहीं करती है भाई। अब अपन क्या करते हैं, दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब मैंने स्थिर ताप पर P तथा V के मध्य ग्राफ को प्लॉट किया, यानी दाब और आयतन के मध्य ग्राफ को खींचते हैं भैया, ड्रॉ करते हैं। मेरे पास मैंने देखो एक ग्राफ प्लॉट किया है। मैंने P यानी दाब को मैंने लिया है y एक्सिस पे और आयतन को मैंने लिया है x एक्सिस पे। तो दोनों को मैंने x और y एक्सिस पे ले लिया है। मैं पहले यहाँ पे, आपको पता ही है P और V के मध्य के कैसा संबंध होता है, आपको पता है P आपके बॉयल के नियम अनुसार आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। P बढ़ता है तो आपका आयतन घटता जाता है। इसका मतलब आपका जो ग्राफ आएगा आपका आइडियल गैस के लिए बिल्कुल ऐसा आएगा। जो लाइन मैंने गहरी लाइन कर रखी है वो आइडियल गैस के लिए है, और जो डॉट में लाइन दिखा रखी है मैंने वो वास्तविक गैस के लिए है। बॉयल के नियमानुसार आपका दाब आयतन में व्युत्क्रमानुपाती होता है, और मैं P और V के मध्य ग्राफ ड्रॉ करूं, खींचूं, तो बिल्कुल मेरी आइडियल गैस की जो लाइन आएगी वो बिल्कुल घटती हुई दिखाई दे रही है। मेरे को बिल्कुल लगातार कम होती जा रही है। अपन आयतन बढ़ाएंगे तो दाब लगातार कम होता जा रहा है। अब मेरे वास्तविक गैस की जो लाइन आ रही है, देखो आप, वो क्या करी, थोड़ा सा इससे डेविएशन दिखा के आगे चलती जा रही है। देखो इधर दिख रही है। इससे आगे की स्टडी अपन दूसरे वीडियो में करते हैं, क्योंकि अभी जो वीडियो बन रहा है वो लगभग काफी मिनट का हो चुका है। इसलिए अपन आगे की स्टडी में, आगे के जो लेक्चर में अपन पढ़ेंगे वो P तथा V के मध्य ग्राफ से ही आगे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स जरूर करें। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मैं कमेंट करके पूछें किस प्रकार से आपको प्रॉब्लम आ रही है, किस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है। मैं क्वेश्चन के लिए भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, तो आप क्वेश्चन जरूर सोल्व करें और मुझे बताएं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है। ठीक है, थैंक यू।